नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल से हमने शुरुआत की थी इंग्लिश की और कल हम एक टॉपिक भी अपना कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो आज हम अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। कल हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को जाना था। कल हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को और आज उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब हमने पहले ही पढ़ ली थी और फिर इनके बीच में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें पहले ये देखते हैं सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट होता क्या है और ये वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट करता है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जो भी हम कोई काम करते हैं उसको तो हम बोलते हैं वर्ब, और काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट, और जिस पर काम हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट, जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और जिस पर काम होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, जिस पर काम होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और काम को क्या बोलते हैं? वर्ब। काम को क्या बोलते हैं? वर्ब। तो जो वर्ब का डूअर होता है, काम को करने वाला, वर्ब का डूअर होता है सब्जेक्ट, और वर्ब का रिसीवर कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड के ऐसे कौन कौन से टाइप हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो ऐसे सिर्फ दो ही टाइप हैं, एक नाउन है और एक प्रोनाउन है। एक नाउन है और एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं। जो किसका काम कर सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। तो उम्मीद है आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पता चला होगा। देखते हैं, अब हम बात करते हैं। देखो, सब्जेक्ट हमारा काउंटेबल भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा अनकाउंटेबल भी हो सकता है। सब्जेक्ट हमारा काउंटेबल भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब ये काउंटेबल क्या होता है? जिसकी भी हम गिनती कर सकें उसी को बोलते हैं काउंटेबल, और जिसकी गिनती न हो, जिसे गिना नहीं जाता, वो होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का अर्थ जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, वो अनकाउंटेबल होता है। और अगर काउंटेबल की आगे और बात करें तो इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। काउंटेबल एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। काउंटेबल आगे कितने पार्टों में डिवाइड होता है? दो पार्टों में। एक होता है सिंगुलर, दूसरे को क्या नाम देते हैं? प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल मतलब एक, यानी जिसमें एक की बात हो। कोई भी चीज अगर एक है इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर। अगर एक से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? एक से ज्यादा, वो किस में चली जाएगी? प्लूरल में चली जाएगी। एक से ज्यादा किस में जाएगी? प्लूरल में चली जाएगी। जैसे अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये हमारा बेसिक्स था, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। सब्जेक्ट के बारे में हमने जाना, काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। काउंटेबल में भी आगे दो तरीके के हो सकते हैं, सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर मतलब सिंगल मतलब एक, जो किसको दिखाते हैं? यूनिटी, एक को दिखाते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो एक से ज्यादा हो जाएंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट। एक को दिखाएंगे वो सिंगुलर होते हैं, एक से ज्यादा को दिखाएंगे वो प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? सिंगुलर में ही, शी, इट, वन, दिस, दैट, गर्ल, बॉय, राधिका, मैन, वुमेन। सिंगुलर में कौन कौन आएगा? ही, शी, इट, वन, दिस, दैट, गर्ल, बॉय, राधिका, मैन, वुमेन। ये सब कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर क्यों होते हैं? क्योंकि ये किसकी बात करते हैं? ये एक की बात करते हैं, और जो एक की बात करता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसके बाद में देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल का अर्थ हमने क्या बताया? प्लूरल का अर्थ हमने सीखा, जो भी चीज क्या है? एक से ज्यादा है। प्लूरल में यू, प्लूरल में आ गया यू, वी, दे, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन। क्या आ गया? यू, वी, दे,
दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स, ये सब क्या है? ये सब है कौन से सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल का मतलब जो एक से ज्यादा की बात करते हैं। आगे देखिए, दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। कहीं भी दिस आ जाए, दिस क्या होता है? सिंगुलर होता है। दैट क्या होता है? सिंगुलर होता है। दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज होता है। आगे हम बात करें गर्ल। किसी भी नाउन में अगर हम एस या एस जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? एस या एस जोड़ देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल नाउन में। कौन से नाउन में चला जाएगा? वो प्लूरल नाउन में। जैसे गर्ल था, गर्ल एक नाउन है, बॉय एक नाउन है, इसमें हमने एस जोड़ दिया, इसमें एस जोड़ते ही ये क्या बन गया? एक प्लूरल नाउन बन गया। बॉय, बॉय से क्या बन गया? बॉयज बन गया। राधिका किसी का पर्टिकुलर नेम है, किसी का पर्टिकुलर नेम हमेशा क्या रहता है? सिंगुलर रहता है। आगे बात करें मैन और वुमेन की। आगे किसकी बात करते हैं? मैन और वुमेन की। जिसमें ए आता है वो सिंगुलर होते हैं, जिसमें अगर ई आ जाए, क्या आ जाए? ई आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? प्लूरल बोलेंगे। जिसमें ए आएगा वो सिंगुलर होता है, जिसमें ई आ जाए वो प्लूरल होता है। यू को भी हम किस में रखते हैं? प्लूरल को। वी, दे, दिस का प्लूरल दीज, दैट का दोज, गर्ल का गर्ल्स, बॉयज, बॉय का बॉयज। राधिका ये पर्टिकुलर नेम है, मैन का यहाँ सिर्फ ई लगाना है, वुमेन में भी यहाँ ई लगेगा। अगर ए लगा है तो वो सिंगुलर है, ई लगा है तो वो प्लूरल है। आगे बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है? हम कोई भी काम करते हैं वो क्या होती है? वर्ब होती है। वर्ब भी हमारी कितने पार्टों में डिवाइड होती है? 2 पार्टों में। नाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कितने पार्टों में डिवाइड था? 2 में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। लेकिन काउंटेबल के भी आगे 2 पार्ट थे, सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल के आगे 2 पार्ट थे, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता है। वर्ब के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। वर्ब काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं हो सकती। वर्ब सीधे क्या होती है? सिंगुलर और प्लूरल होती है। वर्ब क्या होती है? सिंगुलर और प्लूरल। जो एक की बात करेगी वो सिंगुलर होती है, जो एक से ज्यादा की बात करे वो प्लूरल होता है। जो एक की बात करे वो सिंगुलर, जो एक से ज्यादा की बात करे वो प्लूरल। तो देखते हैं वर्ब में सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब इज, वॉज, हैज, डज, ये सब कौन सी होती है? सिंगुलर होती है। आर, वर, हैव, डू, ये सब कौन सी होती है? प्लूरल होती है। देखो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम और आर, वाज और वर। इज, एम, आर, वाज और वर, हैज और हैव, डू और डज। इज, एम, आर में बात करें तो इज कौन से में आती है? सिंगुलर में आती है। आर किस में आती है? प्लूरल में आती है। वाज किस में आती है? सिंगुलर में आती है। वर किस में आती है? प्लूरल में आती है। हैज किस में आएगी? सिंगुलर में आएगी। हैव किस में आएगी? प्लूरल में आएगी। हैव किस में आती है? प्लूरल में। डू और डज की बात करें, डू और डज की बात करें, डू होती है प्लूरल फॉर्म, डज होती है सिंगुलर फॉर्म। डू होती है प्लूरल फॉर्म, डज होती है सिंगुलर फॉर्म। अब हम कोई भी पर्टिकुलर वर्ब की बात करते हैं, कोई भी वर्ब। नाउन में हमने क्या पढ़ा? अगर नाउन में हम एस या एस जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता है। वर्ब में अगर हम एस या एस जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। जैसे एक वर्ब है प्ले, प्ले में अगर हम एस या एस जोड़ेंगे तो प्ले में एस या एस जोड़ने से वह क्या बन जाता है? प्लेज बन जाता है, प्लेज। अब इसमें सिंगुलर देखेंगे, सिंगुलर तो इसमें बताओ सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है? तो प्लेज। जिसमें एस या एस लगा होता है वो कौन सी होती है? सिंगुलर होती है। जिसमें एस या एस नहीं लगा होता है वो प्लूरल होती है। नाउन में जिसमें एस या एस लगता है वो प्लूरल होता है, जिसमें एस या एस नहीं लगा होता वो सिंगुलर होता है। वर्ब में इसका उल्टा होता है, जिसमें एस या एस लग जाता है वह सिंगुलर हो जाता है, और जिसमें एस या एस नहीं लगता वो प्लूरल ही रहता है। आगे हम बात करते हैं आई की। आई के साथ कुछ फॉर्म लगती है, आई के साथ ये हम फॉर्म नहीं लगा सकते। आई किसके साथ यूज होगा? एम के साथ। आई के साथ क्या आता है? एम आता है। आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। आई के साथ कौन सी फॉर्म आती है? डू आती है। आई के साथ कौन सी फॉर्म आती है? हैव आती है।
आई के साथ कौन सी फॉर्म आती है, V1 आती है। आई के साथ एम, हैव, डू, हैव, ये सभी फॉर्म किसके साथ आएंगी, आई के साथ आएंगी। पहले हमने बात की सब्जेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में ही, शी, इट, वन, प्लूरल में यू, वी, दे, दीज, दोज। वर्ब में सिंगुलर वर्ब इज, वाज, हैज, डज, प्लूरल में आर, वर, हैव, डू, वी1। आई के साथ एम, हैव, डू, वाज एंड ओ V1 लगती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे ये कुछ क्वेश्चन आ गए, आगे हमको क्या सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखते हैं सी, पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट जो काम को करने वाला होता है, शी आर गोइंग टू मार्केट। गोइंग क्या हो गई हमारी, वर्ब, और जो वर्ब का डूअर है, वर्ब का डूअर, जा कौन रहा है, वह, मतलब शी क्या होगी हमारी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे वर्ब देखेंगे इसमें, आर गोइंग, वर्ब कौन सी है, आर गोइंग। आर कौन सी में आती है, देखो हमने वर्ब पढ़ी थी इज, एम और आर। तो इसमें ये क्या थी, सिंगुलर थी, और ये क्या थी, प्लूरल थी। अब कौन से नाउन के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का, प्लूरल वर्ब का, वो जान लेते हैं एक बार। देखो सब्जेक्ट हमने कौन से पढ़े, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में दो, सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब हमने कौन सी पढ़ी, वर्ब हमने पढ़ी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। तो इसका जो हम एग्रीमेंट है, चैप्टर का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बीच, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। वो क्या एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, सिंगुलर फॉर्म आएगी। सिंगुलर के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर। प्लूरल के साथ हमेशा कौन सी आएगी, प्लूरल। सिंगुलर के साथ क्या आती है, सिंगुलर। प्लूरल के साथ क्या आती है, प्लूरल। और अनकाउंटेबल के साथ क्या आती है, सिंगुलर। अनकाउंटेबल के साथ कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब किसके साथ आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल वर्ब किसके साथ आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करने की कोशिश करते हैं, देखें आप भी ट्राई करें। शी आर गोइंग टू मार्केट, शी सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आर गोइंग, गोइंग वर्ब है, इसकी हेल्प कौन कर रहा है, आर कर रहा है। आर कौन सी है, सिंगुलर है या प्लूरल है। देखो हमने वर्ब पढ़ी इज, एम और आर। कौन सी वर्ब है, इज, एम और आर। इज कौन सी है, सिंगुलर है। आर कौन सी है, प्लूरल है। हमारा सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, लेकिन हमने वर्ब कौन सी यूज कर रखी है, प्लूरल वर्ब यूज कर रखी है। सब्जेक्ट सिंगुलर, उसके साथ वर्ब कौन सी आ गई, प्लूरल आ गई। तो क्या ऐसा एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच, नहीं। इनके बीच कैसा एग्रीमेंट हुआ है, सिंगुलर के साथ क्या आएगी, हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म आएगी, और प्लूरल के साथ हमेशा कौन सी आएगी, प्लूरल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, हम किसको चेंज करेंगे, इस वर्ब को चेंज करेंगे। इस वर्ब को चेंज करके क्या बनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर बनाएंगे। तो सी क्या है, सिंगुलर, आर प्लूरल है, तो इसको कट करके क्या लगेगा, देखो इसकी ही फॉर्म लगेगी, इज, एम और आर। आर किसके साथ आता है, इज के साथ आता है। एम किसके साथ, आई के साथ। आर प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहां से आर कट के क्या आएगा, इज आएगा। आर कट के क्या आएगा, इज आएगा। He do not have any money। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। He do not have any money। He क्या है, सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। He कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी है, डू। डू और डज, दो वर्ब होती है ये, डू और डज। जिसमें एस या ईएस लग जाता है वो क्या होती है, सिंगुलर। जिसमें एस या ईएस लग जाए वो क्या होती है, सिंगुलर। और जिसमें एस या ईएस नहीं लगता वो क्या होती है, प्लूरल। जिसमें एस या ईएस लग जाए वो सिंगुलर, जिसमें ना लगे वो प्लूरल होती है। तो ये सिंगुलर है,
ये प्लूरल है। ही हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट देखोगे तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। वर्ब देखोगे, वर्ब हमारी प्लूरल है। तो क्या कभी सिंगुलर के साथ प्लूरल आ सकती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमें इस डू को काट करके क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ डज लगाना पड़ेगा। डू की जगह क्या आएगा, डज आएगा। तो ही डज नॉट हैव एनी मनी, ये सेंटेंस क्या होगा हमारा, सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखिए, आई वर ट्राइंग टू कंप्लीट माई वर्क। अब सब्जेक्ट क्या आ गया, आई। आई के साथ कौन कौन सी फॉर्म यूज होती है, आई के साथ एम यूज, वाज यूज होता है और हैव यूज होता है। एम, वाज, हैव और डू यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो देखो आई के साथ क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या यूज कर रखा है आई के साथ, वर। तो इस वर को काट करके हमें क्या लगाना पड़ेगा, वाज लगाना पड़ेगा। तो वर की जगह क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा। अगला देखिए, दे हैज बीन लिविंग हेयर सिंस मंडे। अब अगले सेंटेंस में देखते हैं, दे हैज बीन लिविंग हेयर सिंस मंडे। तो इसमें दे क्या है, दे का मतलब वे मतलब प्लूरल को दिखा रहा है। दे कौन सी फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। हैज बीन लिविंग हेयर, तो देखो हैज और हैव दो फॉर्म होती है अपने पास। हैज और हैव ये प्लूरल फॉर्म होती है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है। ये प्लूरल फॉर्म होती है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है। तो दे के साथ, दे कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन इसमें किसका प्रयोग कर रखा है, सिंगुलर का। तो सिंगुलर को काट के हमें कौन सी वर्ब का यूज करना होगा, हैव का। तो यहाँ हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। अगले में देखिए, आई डज नॉट वांट टू बाई दिस कार। इसकी बात करें तो आई के साथ अभी हमने क्या बताया, एम लगेगा और क्या लगता है, वोज लगता है, हैव लगता है और डू लगता है। क्या आई के साथ कभी डज आ सकता है, नहीं, आई के साथ डज कभी नहीं आएगा। तो इस डज को क्या बनाना पड़ेगा, हमें डू बनाना पड़ेगा। तो पहले में क्या है, आई के साथ क्या आएगा, डू। पहले की बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट था, प्लूरल वर्ब थी। तो इसको आर को काट करके हमें किस में ले जाना है, इज लगाते ही ये क्या हो गया, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या आ गई, सिंगुलर आ गई। ही के साथ डज लग जाएगा, आई के साथ हमेशा वो जाता है, दे के साथ प्लूरल है तो हैव आएगा, दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ ही लिया। कंसेप्ट रिलेटेड टू नाउन, काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर हो सकता है। काउंटेबल नाउन के साथ कौन कौन सी फॉर्म आ सकती है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल के साथ कौन कौन सी फॉर्म आ सकती है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर कब आएगी, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। प्लूरल कब आएगी, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। काउंटेबल में सिंगुलर के नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब। देखते हैं आगे भी कुछ, ये हमें दे रखे हैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन, इन्हीं में से अपना पेपर बन जाएगा। इतने हमने अगर पढ़ लिए तो कौन सा है, लगेज, बैगेज, नॉलेज, डैमेज, गार्बेज, पोइट्री, क्रोकरी, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, कटलरी, फर्नीचर, एडवाइस, एविडेंस, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, हेल्थ, ब्रेड, ग्लास, चौक, क्लोथिंग, म्यूजिक, ट्रैफिक, एक्सेस, फायर, डिनर, लंच, जंक। ये सब क्या है, हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। ये सब क्या है, हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। और इनके साथ हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन में एक कंसेप्ट और आता है, इनमें कभी क्या नहीं लगता, एस या ईएस नहीं लगता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि एस या ईएस हम क्यों लगाते हैं, ये क्या है, सब नाउन है। नाउन में एस या ईएस क्यों लगाते हैं, नाउन में एस या ईएस लगाने का हमारा मोटिव होता है उसको प्लूरल बना देना। प्लूरल किससे बनता है, जो क्या हो, काउंटेबल हो। प्लूरल किससे बनता है, जो काउंटेबल हो।
और ये तो नाउन ही हमारे क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल में फिर एस या इस का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। तो यहाँ एस या इस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ एस या इस का कोई मतलब नहीं है, तो इनके साथ क्या नहीं आता, कभी भी एस या इस नहीं आता। इनके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है, सिंगुलर फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, सिंगुलर फॉर्म। और इनके साथ हम कभी भी एस या इस नहीं लगा सकते। जैसे एडवाइस है, जैसे क्या है, एडवाइस। एडवाइस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसमें, एडवाइसेस में। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। लगेज, बैगेज, नॉलेज, इनको एक बार से पढ़ लेना। ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं। इनके साथ एस या एस नहीं लगता। इनके साथ कभी भी वर्ब की प्लूरल फॉर्म नहीं आती। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। अनकाउंटेबल के साथ एस या एस नहीं लगता। और कौन सी फॉर्म का यूज होता है, सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है। जैसे ये कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, जैसे ये क्या दे रखे हैं, कुछ सेंटेंसेस। इसमें देखते हैं सीनरी। सीनरी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। तो इज कौन सी वर्ब होती है, इज, एम और आर, ये प्लूरल होती है, ये सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर के साथ, अनकाउंटेबल के साथ क्या, सिंगुलर, अनकाउंटेबल के साथ क्या, सिंगुलर आती है। तो इसमें भी इज का प्रयोग है, मतलब ये सेंटेंस क्या है, सही है। अगले में देखिए ज्वेलरीज। अगले में क्या है, ज्वेलरीज। जबकि हमने पढ़ा ज्वेलरी क्या है, ज्वेलरी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में इसमें क्या कर रखा है, अनकाउंटेबल नाउन में इसमें क्या कर रखा है, एस या एस लगा रखा है। तो हमें ये एस या एस हटा करके यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ज्वेलरी करना पड़ेगा। ज्वेलरी कैन एड एलिगेंस टू एनी आउटफिट। अगले में चलते हैं कटलरी। कटलरी आर एसेंशियल फॉर एवरी डाइनिंग टेबल। कटलरी आर एसेंशियल फॉर एवरी डाइनिंग टेबल। तो इसमें कटलरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, सिंगुलर फॉर्म आती है। सिंगुलर फॉर्म आती है तो यहाँ आर कट के क्या होगा, इज होगा। आर क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। और आर की सिंगुलर फॉर्म, आर की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, इज। तो यहाँ क्या आएगा, इज आ जाएगा। अगले में फ्यूल आर नेसेसरी। तो यहाँ भी देखेंगे फ्यूल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल के साथ क्या नहीं आता, आर नहीं आता। अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है, इज। सिंगुलर फॉर्म यूज होती है, आर प्लूरल होती है, इज क्या है हमारी, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। वर्क ऑफन टेक अप ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर लिव्स। वर्क ऑफन टेक अप ए सिग्निफिकेंट, इसमें वर्ब देखो, सब्जेक्ट क्या है, वर्क है। सब्जेक्ट क्या है, वर्क। वर्क मतलब कोई काम, काम को हम गिन नहीं सकते। तो ये क्या होगा, एक अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी, सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। और सिंगुलर फॉर्म यूज होगी तो इसमें वर्ब क्या दे रखी है, टेक अप। वर्ब क्या है, टेक अप। तो सिंगुलर फॉर्म कौन सी होती है, दो, जैसे एक टेक हो गई और एक होगी टेक्स। एक होगी टेक, दूसरी होगी टेक्स। इसमें सिंगुलर फॉर्म कौन सी है, जिस फॉर्म में एस या एस लगा होता है। जिस फॉर्म में एस या एस लगा होता है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो इसमें देखते हैं एस या एस कौन सी में है, इसमें है। यहाँ क्या कौन सी फॉर्म दे रखी है, प्लूरल फॉर्म दे रखी है। प्लूरल फॉर्म दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसके साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एस ऐड करना पड़ेगा। इसको टेक्स बनाना पड़ेगा। टेक्स बनते ही ये अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ क्या हो गई, सिंगुलर फॉर्म यूज हो गई। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर फॉर्म आती है। काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म आ सकती है। काउंटेबल में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर आएगी, प्लूरल है, प्लूरल आएगी। अनकाउंटेबल में हमेशा ही सिंगुलर का यूज होता है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पर। आगे कौन सा कंसेप्ट आ गया, आगे कंसेप्ट है नाउन्स विच अपीयर टू बी सिंगुलर। अपीयर का मतलब दिखने में, अपीयर का मतलब दिखने में। वो नाउन जो अपीयर दिखने में क्या है, सिंगुलर है। दिखने में हमें क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वे वर्क किसकी तरह करते हैं, प्लूरल की तरह। उनका काम क्या है, प्लूरल का है। वो किसकी फॉर्म में आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की फॉर्म में आते हैं। किसकी फॉर्म में आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की। पीपल, पुलिस, चिल्ड्रन, पोल्ट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, वर्मिन, कैटल। हमारे एचएसएससी में ये वर्मिन वाला पूछा हुआ है। वर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, जो फसलों को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं।
वर्मिन का मतलब कीड़े मकोड़े जो फसलों को खराब कर देते हैं, यही आया था हमारे। तो नाउन्स विच अपीयर टू बी सिंगुलर, जो दिखने में सिंगुलर हो लेकिन वास्तव में वो क्या होती है, प्लूरल होती है। जो दिखने में सिंगुलर होती है वास्तव में क्या होती है, प्लूरल होती है। अगर ये प्लूरल होती है, अगर ये फॉर्म्स प्लूरल है तो इनके साथ फिर, अगर ये प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं तो इनके साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा, प्लूरल का यूज होगा। तो इनके साथ क्या कभी सिंगुलर का यूज हो सकता है, इनके साथ हम कभी भी सिंगुलर का यूज नहीं कर सकते। इनके साथ को किसका प्रयोग होगा, प्लूरल का प्रयोग होगा। नाउ जैसे पीपल, पुलिस, चिल्ड्रन, पोल्ट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, वर्मिन, कैटल, ये सब क्या है, ये सब प्लूरल है। तो इनके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। आगे देखते हैं, नाउन विच अपीयर, नाउन विच अपीयर प्लूरल, अपीयर का मतलब दिखने में, दिखने में क्या है, प्लूरल है, बट दे आर सिंगुलर, वास्तव में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। पहले हमने पढ़ा जो दिखने में सिंगुलर थे वास्तव में प्लूरल, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जो दिखने में प्लूरल है वास्तव में क्या है, सिंगुलर है। जो दिखने में प्लूरल है पर वास्तव में क्या है, सिंगुलर है। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, माइजल्स, विकेट्स, मम्स, सैम्बल्स, फोनेटिक्स, बिलियर्ड्स, जेनेटिक्स, डोमिनोज, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, जिम्नास्टिक्स। ये सब क्या है, ये कोई न कोई खेल के, कोई न कोई सब्जेक्ट के पर्टिकुलर नेम है, और पर्टिकुलर नेम को हम किस में काउंट करते हैं, सिंगुलर में काउंट करते हैं। तो ये सब, अब इनको हम प्लूरल, दिखने में प्लूरल क्यों है, क्योंकि इनके पीछे आप देखोगे तो क्या लगे हुए हैं, एस लगे हुए हैं। इनके पीछे क्या है, एस है, और एस या एस किस में लगता है, जो प्लूरल होते हैं, इसीलिए ये दिखने में क्या लगते हैं, प्लूरल। लेकिन ये एक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक की बात करते हैं। एक की बात करने का मतलब ये सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो नाउन विच अपीयर प्लूरल बट दे आर सिंगुलर, इनके साथ वर्ब आती है सिंगुलर। ये क्या है, दिखने में सिंगुलर पर होते प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नाउन दैट आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज हो जाते हैं, जैसे फैमिली, टीम, कमेटी, क्लास, स्कूल। फैमिली, टीम, कमेटी, क्लास, स्कूल, ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है, जो जज का समूह होता है, जो जजेस का ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। नाउन दैट आर यूज, इनको हम सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। फैमिली हो गया, टीम हो गया, कमेटी, क्लास, स्कूल, इनको हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। प्लूरल में ये कब होते हैं, जब इनका क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए, जब ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। प्लूरल में कब यूज होगी, जब ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। सिंगुलर में कब होगी, जब ये क्या दिखाने लग जाए, यूनिटी दिखाने लग जाए। क्या दिखाने लग जाए, यूनिटी। यूनिटी का मतलब एक, एक का मतलब सिंगुलर। जब ये यूनिटी दिखाएगी तो सिंगुलर है, जब ये डिवाइड हो जाएगी प्लूरल है। जब ये यूनिटी दिखाएगी सिंगुलर है, डिवाइड हो जाएगी प्लूरल है। आगे कुछ क्वेश्चंस है, हमने क्या पढ़ा, जो दिखने में सिंगुलर हो पर वास्तव में प्लूरल होते हैं। पीपल, पुलिस, चिल्ड्रन, पोल्ट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, वर्मिन, कैटल, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। नाउन विच अपीयर प्लूरल बट दे आर सिंगुलर, ये दिखने में कैसे हैं, प्लूरल है पर होते क्या है वास्तव में, सिंगुलर। इनके साथ प्लूरल, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगले में चलते हैं, नाउन दैट आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जो दोनों फॉर्म में यूज हो जाते हैं, सिंगुलर में भी यूज हो जाते हैं, प्लूरल में भी यूज हो जाते हैं। फैमिली, टीम, कमेटी, अगर ये डिवीजन दिखाएंगे, अगर ये डिवीजन दिखाएंगे मतलब ये बंट गए, बंटना मतलब एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा होने का मतलब प्लूरल हो गए। अगर यूनिटी दिखाएंगे मतलब एकता दिखाएंगे, एक दिखाएंगे, एक दिखाने का मतलब ये क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। एक का मतलब ये क्या हो गए, सिंगुलर। जब ये प्लूरल होंगे तो फॉर्म आएगी प्लूरल, जब ये सिंगुलर होंगे, जब ये क्या होंगे, सिंगुलर, तो फॉर्म आएगी सिंगुलर। आगे इसी से रिलेटेड क्या है, कुछ क्वेश्चंस है। देखो, चिल्ड्रंस प्ले आउटसाइड एवरी आफ्टरनून, इसमें देखो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। चिल्ड्रन पहले से ही प्लूरल है। अच्छा, प्ले,
प्ले की बात करें, ये भी कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, मतलब ये सेंटेंस सही है। लेकिन इसमें सिर्फ एक गलती है, वो गलती क्या है, चाइल्ड्रंस, इसको चाइल्ड्रन से क्या कर रखा है, चाइल्ड्रंस कर रखा है, इसमें एस ये एक्स्ट्रा लगा रखा है। क्या हम इसमें एस लगा सकते हैं? जो नाउन पहले से ही प्लूरल है उसको हम क्या उसमें हम एस लगा सकते हैं? एस या एस का प्रयोग हम क्यों करते हैं? किसी भी सिंगुलर को क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन चाइल्ड्रन क्या होता है, चाइल्ड्रन क्या होता है, पहले से ही प्लूरल होता है, तो इसमें हम क्या एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये एस इसको यहां से काटना पड़ेगा, एस यहां से कटेगा तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड्रन प्ले आउटसाइड एवरी आफ्टरनून, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगले में देखिए, पोल्ट्रीज आर रेज्ड फॉर इट्स मीट एंड एग्स, तो इसमें भी क्या हो गया, एस लग गया, इसमें भी क्या आएगा, पोल्ट्री। पोल्ट्री मुर्गों, जो मुर्गा पालन होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री बोलते हैं। जो मुर्गा फार्म होता है अपना उसको बोलते हैं पोल्ट्री। इसके साथ पोल्ट्री क्या होता है, प्लूरल, इसके साथ फॉर्म तो सही लगा रखी है, लेकिन इसमें क्या है, एस या एस का उपयोग कर रखा है। तो जिसमें एस या एस का प्रयोग हो जाता है, पहले से ही प्लूरल है, इसमें एस या एस का उपयोग हम नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े जो फसलों को नष्ट कर देते हैं। वर्मिन कॉजेज सिग्निफिकेंट डैमेज टू क्रॉप्स, यानी एक सिग्निफिकेंट डैमेज दे देते हैं किसको, क्रॉप्स मतलब फसलों को। तो कॉजेज, अब हमने क्या पढ़ा था, जैसे प्ले वर्ब थी, इसमें हमने एस या एस जोड़ दिया, इसको क्या बना दिया, प्लेज। तो प्लेज तो क्या थी, सिंगुलर, वर्ब में एस या एस जुड़ने पर वो सिंगुलर हो जाती है। प्ले क्या थी, प्लूरल थी। ऐसे ही कौन सी वर्ब है, कोज, कोज, कोजेज, तो ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है। अच्छा, वर्मिन क्या है, अगर हम किसकी बात करें, वर्मिन की, वर्मिन हमने क्या पढ़ा, कीड़े मकोड़े मतलब किसको दिखा रहे हैं, प्लूरल को, और प्लूरल के साथ फिर फॉर्म भी कौन सी आएगी, प्लूरल, यानी बिना एस या एस वाली। इसमें कौन सी यूज कर रखी है, एस या एस वाली फॉर्म। तो इसमें से भी क्या करना पड़ेगा, एस हमको हटाना पड़ेगा, इसमें से क्या करना पड़ेगा, एस हमको हटाना पड़ेगा। एस हटाते ही क्या बन जाएगी, एस हटाना पड़ेगा, तो इस ये क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी, वो प्लूरल बन जाएगी। प्लूरल बनते ही वर्मिन के साथ आ सकती है, क्यों आ सकती है, वर्मिन क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम प्लूरल का यूज कर सकते हैं। आगे देखो, कैटल्स, ये फिर वही बात आ गई, प्लूरल के साथ जो पहले से ही प्लूरल है उसके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसमें से एस हटेगा। प्रोवाइड सही है, अगर एस कर देते प्रोवाइड्स तो इस एस को भी हटाना पड़ता। चिल्ड्रंस, पोल्ट्रीज, वर्मिन, कैटल्स, ये सब क्या होते हैं, पहले से ही प्लूरल होते हैं, तो एक तो इनमें एस या एस नहीं लग सकता, और क्या नहीं हो सकता, इनके साथ सिंगुलर फॉर्म नहीं आ सकती। इनके साथ फॉर्म कौन सी आती है, प्लूरल फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, प्लूरल फॉर्म आती है। देखते हैं आगे और क्वेश्चन है कुछ। बिलियार्ड इज ए पॉपुलर गेम, क्या सेंटेंस है, बिलियार्ड इज ए पॉपुलर गेम। बिलियार्ड क्या है, एक गेम का नाम है, गेम का नाम है मतलब क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ फॉर्म भी कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो इज क्या होती है, सिंगुलर होती है, मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है। क्यों सही है, ये भी क्या है, सिंगुलर, इज भी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अगले में, द न्यूज हैव बीन पॉजिटिव लेटली, देखो द न्यूज, न्यूज हमने पढ़ा, न्यूज क्या होती है, सिंगुलर होती है, न्यूज क्या होती है, सिंगुलर, सिंगुलर होती है। हैव क्या है, हैज और हैव, हैज और हैव, हैज हमारा होता है सिंगुलर, हैव हमारा होता है प्लूरल। हैज क्या होता है, सिंगुलर, हैव क्या होता है, प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, फॉर्म हमने प्लूरल यूज कर रखी है। सब्जेक्ट सिंगुलर, फॉर्म कौन सी यूज, प्लूरल। क्या भी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, हैज यूज करनी पड़ेगी। द न्यूज हैज बीन पॉजिटिव लेटली, द न्यूज हैज बीन पॉजिटिव लेटली। अगले की बात करते हैं, द न्यूज हैव बीन, ये तो सेम ही सेंटेंस रिपीट हो गया। अब देखते हैं अगले में, द जूरी वॉज एवर डिवाइडेड ऑन द मैटर। अब देखो, द जूरी, जूरी का मतलब क्या है, जजेस का ग्रुप है जो कोई भी डिसीजन देता है। अगर ये यूनिट शो करेगा तो इसके साथ कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर यह क्या करेगा, डिवीजन, क्या शो करेगा,
डिवीजन, डिवीजन होगा तो कौन सी फॉर्म आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी। यूनिट शो करता है तो सिंगुलर, डिवीजन शो करता है प्लूरल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, द जूरी वॉज यावर डिवाइडेड ऑन द मैटर। जूरी क्या हो गई, कोई भी मैटर पर क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई। डिवाइडेड का मतलब क्या होगी, बंट गई। बंटना मतलब एक से ज्यादा, बंटना मतलब एक से ज्यादा, और जो चीज एक से ज्यादा हो गई वो किस में चली गई, प्लूरल में। तो जूरी के साथ, जूरी क्या हो गई, प्लूरल। प्लूरल के साथ फॉर्म भी कौन सी यूज होगी, प्लूरल। बात सिंगुलर होती है, वर्ब प्लूरल होती है, तो प्लूरल के साथ फॉर्म कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। आगे बात करते हैं, द जूरी हैज हैव अनाउंस्ड इट्स डिसीजन। अब जूरी ने एक डिसीजन दिया है, जूरी ने क्या दिया है, एक डिसीजन दिया है। वो डिसीजन जूरी किस प्रकार से देती है, तो डिसीजन देती है वो एकजुट होकर के, एक यूनिटी को शो करके डिसीजन देगी। तो एक यूनिटी से डिसीजन देगी, यूनिटी से डिसीजन देगी तो वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। सिंगुलर होगी तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। हैज या हैव में से वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है, हैज होती है। कौन सी होती है, हैज। देखो एक और इसका तरीका आपको बता देता हूं, इसमें दो चीज होती है, इट्स और देयर। या तो वो ऐसे साफ साफ आपको दे देगा क्या, द जूरी वाज एवर डिवाइडेड, वो डिवाइड हो गई, या वो क्या करेगा, इट्स और देयर देगा, इट्स और देयर देगा। इट्स हमारा होता है सिंगुलर, इट्स क्या होता है, सिंगुलर। देयर क्या होता है, प्लूरल। जब भी जूरी डिवाइड होगी तो उसके साथ क्या यूज होगा, देयर यूज होगा। जब भी जूरी यूनिट शो करेगी तो इट्स का यूज होगा। इट्स मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब यूनिट। वर्ब भी कौन सी यूज होगी फिर, सिंगुलर। देयर आ जाए तो वर्ब कौन सी यूज होगी, प्लूरल। इट्स आ जाए तो सिंगुलर, देयर आ जाए तो प्लूरल। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है हमारा। अगला कंसेप्ट वर्ड्स जैसे आवर, ईयर, मीटर, इंच, इनके साथ क्या लगी होती है, लिंकिंग वर्ब। जो जोड़ने वाली वर्ब होती है उनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। कैसी फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। इनके बाद क्या आता है, ए आर्टिकल आता है, इसके बाद एडजेक्टिव, टाइम, डिस्टेंस, हाइट, अमाउंट। ये चीजें देखो साफ साफ इसका मतलब ये है, जो वर्ड्स रेफर करते हैं किसको, आवर, ईयर, मीटर, इंच, टाइम, डिस्टेंस, हाइट, अमाउंट। जो हमने पीछे पढ़ा जूरी वाला, जूरी डिवाइड हो गई थी, प्लूरल। यूनिट शो कर रही थी, सिंगुलर। वैसे ही सेम कंसेप्ट इसमें होता है, वैसे ही सेम कंसेप्ट इसमें होता है कि अगर ये चीजें यूनिटी शो करते हैं, ये चीजें क्या, यूनिटी शो करते हैं, यूनिटी शो करते हैं तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर ये डिवाइडेड हो जाते हैं तो क्या होगा, प्लूरल। यूनिटी शो करेंगे, सिंगुलर। डिवाइडेड, डिवीजन हो जाएगा इनका तो प्लूरल हो जाएंगे। देखते हैं इसमें देखो 5000 रुपीज इज या आर ए गुड अमाउंट। 5000 रुपीज is are needed for this project. 12 years are a complete cycle in the education. 5 years is a significant period of this project. 2 hours was enough for this presentation. ये हमें कुछ 5-6 क्या दे रखे हैं, सेंटेंस दे रखे हैं। 5-6 सेंटेंस में हमें यही देखना है यूनिटी कौन शो कर रहा है, डिवीजन कौन शो कर रहा है। जो यूनिटी शो करेगा उसके साथ सिंगुलर आ जाएगी, जो डिवीजन शो करेगा उसके साथ प्लूरल आ जाएगी। इसमें एक चीज और होता है, ए आर्टिकल। ए का मतलब एक, ए का मतलब एक, यानी ए जिसके भी साथ लगा होगा वर्ब भी फिर कौन सी आएगी, सिंगुलर। ए का मतलब भी क्या होता है, एक जिसके साथ ए आ गया उसमें कौन सी लग जाएगी, सिंगुलर लग जाएगी। पहला सेंटेंस देखते हैं, 5000 रुपीज इज या आर ए गुड अमाउंट। 5000 रुपए एक अच्छी अमाउंट है। इसमें ये क्या कर रहा है, यूनिटी या डिवीजन शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यूनिटी शो कर रहा है। 5000 रुपए एक अच्छा खासा अमाउंट है, यानी अमाउंट मतलब एक यूनिटी शो कर रहा है। यूनिटी शो कर रहा है, इज जाएगा। 5000 रुपीज आर नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। 5000 रुपए चाहिए, क्या ये यूनिटी शो कर रहा है, डिवीजन शो कर रहा है, डिवीजन शो कर रहा है, आर आएगा। 12 years आर ए कंप्लीट, इसमें ए आ गया, ए आ गया तो इस आर को काट के हमें क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। 5 years इज ए सिग्निफिकेंट, इसमें भी ए आ गया, ए के हिसाब से इज सही है।
2 hours was enough time for this presentation. 2 hours was enough time. enough time का मतलब डिवीजन शो कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम. बहुत ज्यादा टाइम मतलब एक से ज्यादा तो वाज कट करके यहाँ क्या होगा, वर होगा. वाज कट करके क्या होगा, वर. इसमें इज, इसमें आर, इसमें क्या आएगा, इज 5 years इज ए. ये सेंटेंस सही है. 2 hours वाज की जगह क्या आएगा, वर आएगा. वाज की जगह क्या आएगा, वर आएगा. अगले कंसेप्ट पे चलते हैं. अगला कंसेप्ट देखो, अगला कंसेप्ट